नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो आज की खबर ये है कि बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि महागठबंधन के सीट बंटवारे में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और उसी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान से राजनीति का तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आगे जाकर ये जो महागठबंधन है ये आगे और क्या मोड़ लेने वाला है, या फिर तेजस्वी यादव के बयान से और भी ज्यादा राजनीति में हलचल मच सकती है। आइए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन के घटक दल अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पाए हैं। वहीं शनिवार को मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार की सभी 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ेगा और जनता तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट डाले। ये बयान न केवल महागठबंधन के भीतर हलचल मचाने वाला है, बल्कि कांग्रेस समेत सहयोगियों के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में नीतीश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपहरण, हत्या और भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीबों को थाने से लेकर मुख्यालय तक लूटा जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नकल की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी का ये बयान महागठबंधन को कमजोर करने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा पहले से ही पेचीदा हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की पार्टी जैसे नए दलों की एंट्री के बाद सीटों का समीकरण और मुश्किल हो गया है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने तब 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली, लेकिन जीत केवल 19 पर मिली। अब जब नए सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस के नेता का कहना है कि सभी दलों को अपने हिस्से में कुछ सीटें छोड़नी होंगी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ख्वाब देखना बंद करें तेजस्वी यादव, आपके पास सभी 240 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। बीजेपी ने तेजस्वी पर चारा घोटाले को लैंड और फॉर जॉब स्कैम जैसे मामलों में भी याद दिलाई और कहा कि बिहार की जनता को उन पर कोई भरोसा नहीं है। यानी साफ है कि बिहार की राजनीति में इस समय सियासी पारा हाई है। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पर मंथन कर रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सच में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन दरकता है या फिर ये सब केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। तो फिलहाल बिहार की सियासत में इस वक्त अहम मुद्दा जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा बना हुआ है। तो फिलहाल देखना ये होगा क्या वाकई में महागठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएगा या फिर टूट की कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।